लाइफ फ्री विद मिथ, यानी हमारी ज़िंदगी झूठ से पाक ज़िंदगी। ये एक फ़लसफ़ियाना इशू है और ख़ुशी की बात है कि हमारे मुल्क के लोग ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक बड़ी ही दिलचस्प और फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने उसके ऊपर कुछ बोलने, सोचने, समझने और कहने का एक निमंत्रण दिया, खुला निमंत्रण। और बहुत अच्छी बात है कि हम इसके ऊपर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सच का इस्तेमाल हो और हम कैसे कैसे पाखंडों से और झूठ से अपने आप को दूर कर सकें। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक अपनी सीरीज़ शुरू की थी जिसमें पहली किस्त में मैंने आपसे बात की थी कि अंधविश्वास से और जहालत से हम अपने आप को कैसे दूर रखें। उसके बाद मैं भी इसके ऊपर और कुछ बातें करूंगा आपसे आने वाले दिनों में, लेकिन इस बीच में ये टॉपिक आ गया तो सोचा कि आज इस पर भी कुछ चंद लफ्ज़। मुझे याद है शायद ये 1987 की बात है, बिल्कुल 1987 की बात है कि ये उस वक्त चेकोस्लोवाकिया के एक बहुत बड़े एसेइस्ट और राइटर मेलान कुएंद्रा, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनकी बेशबहा इल्मी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनको अदब का नोबेल प्राइज़ दिया गया। मेलान कुएंद्रा कौन है? जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे और सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये वो शख्स है जिसने पूरी एक ग़ुलामी के फ़लसफ़े का एक नया रूप हमारे सामने रखा है। वो ये कहता है अपनी ऐसे में, अपने मज़मून में, कि आदमी जब दो तरह की ग़ुलामियाँ होती हैं। एक तो आपके ऊपर एक कोई जालिम जाबिर डिक्टेटर आपके ऊपर आ जाए, मुसल्लत हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसका एक पीरियड होता है, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। आप उसकी ग़ुलामी से नजात पा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने अपने आप को किसी नज़रिए से वाबस्तगी आपकी हो गई, चाहे वो जिस तरह का भी नज़रिया हो, तो फिर आप समझिए आप मरते दम तक उस नज़रिए के ग़ुलाम रहेंगे और ये ग़ुलामी, इससे आप छुटकारा भी नहीं पा पाएंगे। चाह करके भी आप चाहें तो इससे हम छुटकारा पा जाएं तो आप नहीं पा पाएंगे। जाहिर सी बात है, इस बात के अंदर अगर आप सच्चाई तक इसको तहत में घुस कर के देखें तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी बात कही गई है। क्योंकि हम अपने मामलात में जब देखते हैं कि हमारी नज़रियाती वाबस्तगी कैसी कैसी है, तो मैं बहुत ये तवील मौजू है, इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत मुख्तसर करके किसी तरह से चाहता हूँ कि जितने कम से कम बातों में आपसे, कम से कम वक्त में आपसे बात कर लूँ, उसको मैं इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जब एक फ़िक्री ग़ुलामी से नजात दिलाने की तरफ कदम उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सच की तरफ बढ़ते हैं और सच तक पहुँचते पहुँचते आपको अपने आप से बड़ी शदीद जंग करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत से ऐसे वाबस्तगियाँ हैं, ऐसे कमिटमेंट्स हैं जिनसे आप आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो आपकी रूढ़ियों में, आपके संस्कारों में इस बुरी तरह से सरायत कर जाते हैं, आपके जेनेटिक एक तरह से हो जाते हैं कि आप उनसे निकलने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ी 2 ग़ुलामियाँ आती हैं। एक तो ग़ुलामी आती है मजहबी वाबस्तगी, कि जिस धर्म से हम वाबस्ता हो गए, बस ये धर्म हमारा सबसे अच्छा है, और जैसा कि मैं कहता हूँ, और दूसरी वाबस्तगी है सियासी नज़रिए की, कि हम जिस पॉलिटिकल विचारधारा से अपने आप को हमने संबद्ध कर लिया, फिर बस उसके आगे हम किसी को समझते नहीं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है।
अंध भक्तों की जो फौज है वो इसी तरह की एक सेना है जो अपने आप को इस तरह से कमिटमेंट कर चुकी है कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब जब आप इस तमाम वाबस्तगियों को तोड़ना चाहें और निकलना चाहें तो आपके आगे बहुत से इतनी सख्त मुश्किलात आती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अपने आप को इन तमाम जो कमिटमेंट्स हैं जितने आपके होते हैं, जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनसे आप बहुत आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। नतीजे के तौर पर आप गलतियों पर गलतियां करते हैं, आप सच से दूर भागते हैं, सच्चाई को फेस नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम एक पहले ही से तयशुदा एक लाया अमल पर हमने तय कर लिया, साहब इससे अच्छा कुछ नज़रिया ही नहीं हो सकता, और हम फिर उसके पाबंद हो जाते हैं। तो ये एक डिक्टेटर की ग़ुलामी से ज़्यादा ये बड़ी डिक्टेटरशिप है, और इससे आदमी न मरते दम तक अपने आप को छुटकारा नहीं दे पाता। लेकिन होते हैं बहुत से लोग जो इसको तोड़ते हैं और वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके जाते हैं। कम से कम यही करते हैं कि वो अपने आने वाले, अपने साथ में रहने वाले कुछ लोगों को मुतासिर कर देते हैं और उनको एक बहुत खुला हुआ, एक शफ़ाफ़ किस्म का साफ़ सुथरा एक हॉरिज़न देते हैं जिसमें वो अपने आप को तलाश करता है। ये तलाश और जुस्तजू जो है, ये आदमी को जब अपने आप से दूर ले जाती है, यही कहीं पे जा कर के आपको बहुत बड़े बड़े महात्माओं में भी आपको मिलती है, जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे हमारे गरीब नवाज़, हमारे हाजी वारिस अली शाह साहब, इन लोगों में। और इस तरह एक लंबा सिलसिला है, किस किस का नाम लूँ, हज़ारों लोग हैं। अच्छा, इस नज़रिए से लड़ाई लड़ने के लिए आप सदियों की आप तारीख़ का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े अजीम साइंसदानों, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने, इनको ज़िंदा जला दिया गया, इनको कत्ल कर दिया गया, इनको बेरहमाना सज़ाएँ दी गई कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मगर वो चूँकि सच तक पहुँच गए थे, लिहाजा वो अपने बाप से वापस नहीं आए। और फिर आज दुनिया आज उनको याद करती है। आप याद कीजिए सर सैयद को। सर सैयद ने जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी तो हिंदुस्तान का कोई मकतबा फ़िक्र ऐसा नहीं था मुसलमानों का, क्या सुन्नी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या कादियानी, क्या ये वो सब जितने थे, इन सब ने सर सैयद को काफिर होने का फतवा दे दिया था। उनकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को जो अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते थे, जो वालिदैन अपने आप को बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते थे, उन सबको कहा कि तुम काफिरों की सफ़ में शामिल हो जाओगे। मगर सर सैयद अगर इन फतवों से डर जाता, वो अजीम आइनी इंसान अगर इन सब बेवकूफ़ियों से, इन अहमकों की फ़ौज से डर जाता, इन जाहिलों के झुंड से जो आज हमारे सामने एक नहायत गलीज़ सूरत में आज भी मौजूद है हमारी समाज में, जो हमारे समाज को आज से 1500 साल पुराने एक कबायली समाज में ले जाकर ज़िंदा करना चाहती है कि वहाँ रहो, उस हालत में ज़िंदा रहो। इन जाहिलों की जमात, इनके क्या नाम है, जाहिलों का झुंड जो है, ये सर सैयद के पीछे पड़ गया था। अरे छोड़िए, आप बड़े बड़े लोग पड़ गए थे उस चक्कर में आकर। अकबर इलाहाबादी जैसा बड़ा दानिश्वर, वो सर सैयद को बुरा भला कहने लगा था। आप सोचिए, अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती तो आज हम कहाँ होते। तो क्या था, सर सैयद के पास एक बहुत बड़ा खुला आसमान था, एक हॉरिज़न था जिसमें वो देख रहा था कि इस कौम का मुस्तकबिल क्या है। यही वजह थी कि उन्होंने कुफ्र के फतवे सहे लेकिन अपने मिशन से भटकने नहीं पाए। और जब हम लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को मिथ से पाक, क्या नाम है, झूठ से पाक करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप से जंग करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है अपने आप से। और फिर जब आप अपने आप से लड़ करके जब इस कमिटमेंट से निकल जाएंगे, किसी तरह का भी कमिटमेंट हो, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।
ज़िंदगी से आपको प्यार होगा। ये लोग जो एक जाते हुए एक आदमी को जो बेचारा सब्ज़ी बेच रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके सर पे टोपी है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, डंडों से मार रहे हैं, ये क्या है? ये कमिटमेंट में बंधे हुए हैं कि नहीं, हमें तो अलाउद्दीन खिलजी का बदला इससे लेना है। लेकिन आपको इसमें रोशन मिसालें भी मिल जाएंगी। वो कौन लोग बहुत बड़े दानिश्वर लोग नहीं होते, बहुत समाज के निचले तबके के लोग होते हैं, मगर उनके अंदर करेज होता है कि वो अपने कमिटमेंट को अपने आप को भूल जाते हैं। वो इंसानियत के प्रति कमिटमेंट उनका होता है। आप देखिए कि दिल्ली का जो फसाद हुआ था उसमें अकेला मंदिर था, एक मुसलमान के, एक दो फैमिली हिंदू के रहती थी, उनको मुसलमानों ने बचाया, मंदिर को बचाया। ऐसा नहीं कि वहाँ आग लगाने वाले ना आए हों, वहाँ कत्ल करने वाले ना आए हों, लेकिन उन्होंने बचाया। इसी तरह से हमारे बहुत से हिंदू भाइयों ने अपने मुसलमान दोस्तों को बचाया। तो क्या था कि वो बहुत बड़े दानिश्वर थे, वो बहुत समाज के निचले तबके के लोग थे, मगर क्या था उनके जहन में वो सच जानते थे कि ये सब गलत है। उन्होंने सच को पा लिया था, अपने आप को कमिटमेंट फ्री कर लिया था। तो कमिटमेंट फ्री होने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और जब आप कमिटमेंट फ्री हो जाएंगे तो लाइफ विदाउट मिथ और लाइफ फ्री विद मिथ, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्यारा लगेगा। और ज़िंदगी जो है मेरे दोस्त, बहुत मुख्तसर सा वक्त हमें इस दुनिया में रह करके अपना कुछ करने को मिलता है। इसको एक अमन का गहवारा बनाओ, इसमें मोहब्बतें बांटो, इसमें प्यार बांटो, एक दूसरे की जज्बात का एहतराम करना सीखो। किसी का खून बहाकर, किसी को मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? अज़राए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका ये ताउन हमें बहुत ताकत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।